लिमिटिंग का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, लिमिटिंग रिएजेंट्स का। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन हम लोग को, ठीक है। और इसी को हम लोगों को करना है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है ऑलमोस्ट हम लोग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, यहाँ जानने की जरूरत नहीं। 3 लाइन है। एक ऐसा लिमिटिंग रिएजेंट ऐसा जो जल्दी कंज्यूम हो जाए, समझ में आ रहा है। लिमिटिंग मतलब लिमिट, जो लिमिट कर दे रहा हो किसी भी चीज़ का, रिएक्शन को टर्मिनेट कर रहा हो। रिएक्शन कोई भी रिएक्शन एंड कैसे करता है, तो लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है कि वो कब खत्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से पहचानना है, इसमें से आपको पहचानना है आपका, ठीक है, कि इन रिएक्शन A+B2 और इससे बन रहा है AB2। मतलब यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है A प्लस आपका B2 और इससे बन रहा है AB2। इस इंफॉर्मेशन से क्या मतलब चला, पता चला हमको कि 1 मोल A एटम, ये एटम है, और 1 मोल आपका B2 मॉलिक्यूल। अब देखिए मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक ही टाइप के आइडेंटिकल आइटम जब जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और तब आपका जो बन रहा है वो 1 मोल AB2 मॉलिक्यूल बन रहा है। तो आइडेंटिफाई द लिमिट, इसमें सिंपली आपको क्या फाइंड कर रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट को ही फाइंड करने के लिए कह रहा है। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि पहला जो क्वेश्चन है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम लोग देखें तो 300 एटम ऑफ A एंड 200 मॉलिक्यूल ऑफ B। तो यहाँ पे आप A+B2 करिए और इससे AB2 निकलेगा। और गिवन जो है आपका क्या क्या गिवन है, तो 300 एटम और यहाँ पे 200 मॉलिक्यूल। हाँ, अब देखिए 1 मोल A एटम है तो 1 मोल B मॉलिक्यूल है। मतलब जितना एटम है A का उतना ही मॉलिक्यूल है, उतना ही मोल मॉलिक्यूल है किसका, B का। तो यहाँ पे क्या है, एटम दिया हुआ 300, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 300 होना चाहिए था, 300 होना चाहिए था, लेकिन कितना है 200। तो इसमें जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या हो गया, आपका B2 हो गया, खत्म। इतना ही करना है, समझ में आ रहा है। अगर सेकंड की बात करें हम लोग, सेकंड की बात करें तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ A एंड 3 मोल ऑफ B। अब देखिए B लिखा है मतलब एटम, B का क्या है, एटम की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए अगर सेकंड वाले की बात करें तो A से आपका B2 और ये क्या बन रहा है, AB2 बन रहा है, AB2 बन रहा है। तो यहाँ पे अगर 1 मोल A एटम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 मोल B एटम लिखेंगे। देखिए 2 मोल B अगर एटम पे लिखेंगे तो 2 मोल लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ B कितना है, 2 है। लेकिन अगर अब मॉलिक्यूल पे लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, जैसा कि हम लोग यहाँ पे लिखे थे, जैसा कि यहाँ पे हम लोग लिखे थे कि मॉलिक्यूल तो एक ही है, लेकिन उस मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 एटम, मतलब 2 मोल एटम है। मतलब 1 मोल एटम के लिए 2 मोल एटम चाहिए, 1 मोल एटम के लिए 2 मोल एटम चाहिए। तो 2 मोल A एटम के लिए कितना चाहिए, तो 1 मोल A एटम के लिए कितना चाहिए आपका, 2 मोल B एटम चाहिए। तो 2 मोल B एटम के लिए कितना चाहिए, 2/1 × 2 मतलब 4 मोल चाहिए। कितना चाहिए, 4 मोल। लेकिन यहाँ दिया कितना है, 3 मोल दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 3 मोल दिया हुआ है। देख रहे हैं, देखने में लग रहा है कि ये ज़्यादा है, आपका लिमिटिंग A हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ B कितना चाहिए, 4 मोल चाहिए, आपका दिया हुआ कितना है, 3 मोल दिया हुआ। फिर से जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन हो गया, फिर से जो इसमें भी जो लिमिटिंग रिएजेंट है सेकंड वाले में, इसमें यही हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आया, ऑलमोस्ट आप समझ ही गए होंगे। अब आसानी से आप बना सकते हैं क्वेश्चंस को। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर की। अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग थर्ड की बात करें, ठीक है, तो रिएक्शन तो यही रहेगा। थर्ड में लिखा हुआ है 100 एटम और 100 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब देखिए 100 एटम 100 मॉलिक्यूल, तो सबसे पहले कौन खत्म होगा, सबसे पहले कोई अकेला नहीं खत्म होगा, दोनों खत्म होगा। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल दिया हुआ है, तो दोनों सेम टाइम पे खत्म होगा। मतलब आप या तो कहेंगे नॉट लिमिटिंग रिएजेंट, या कह सकते हैं आप बोथ लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब दोनों एक ही टाइम पे खत्म होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट बोथ तो नहीं कर सकते हैं, आप कहेंगे बोथ कंज्यूम,
बोथ कंज्यूम। समझ में आया? चलिए, तब है अगर 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में दिया है 5 मोल ए और 2.5 मोल बी। मतलब अगर आपका 4 नंबर की बात करें तो 1 मोल ए एटम के लिए कितना चाहिए, बी है तो एटम की बात कर रहा है, 1 मोल ए एटम के लिए कितना चाहिए, 2 मोल आपका बी एटम। तो 5 मोल के लिए कितना चाहिए, तो 2/1 इंटू 5 मतलब कितना चाहिए, 10 मोल बी का एटम चाहिए, बी एटम 10 मोल। तो 10 मोल मतलब, और यहाँ दिया कितना है 2.5 मोल दिया हुआ है। तो मतलब आपका 4 नंबर में भी जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया आपका, बी। अब लास्ट वाला 2.5 मोल बी और 5 मोल 2.5 मोल ए और 5 मोल बी एटम। ये बी है तो एटम, अगर B2 रहेगा, अगर B2 रहेगा या फिर मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, यहाँ मॉलिक्यूल लिखा हुआ है तभी हम लिए हैं मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे तो B लिखा हुआ है, B के साथ क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। यहाँ भी B के साथ क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग मॉलिक्यूल कंसिडर किए हैं। यहाँ B के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब ये एटम है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो 5 नंबर में भी वही है कि आपका 1 मोल ए एटम के लिए कितना चाहिए, 2 मोल आपका बी एटम। तो यहाँ पे 2.5 के लिए कितना चाहिए, 2/1 इंटू 2.5, ये कितना हो जाएगा 5 मोल आपका बी एटम। कितना दिया हुआ है, 5 मोल ही दिया हुआ है। मतलब दोनों सेम दिया हुआ है, दोनों क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, नो लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, नो लिमिटिंग रीजेंट, इसमें भी कोई लिमिटिंग रीजेंट नहीं है। तो इस तरह से लिमिटिंग रीजेंट वाले क्वेश्चंस को आप बनाइए, कोशिश कीजिए, आसानी से बनेगा। और तब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कंसंट्रेशन टर्म के साथ। यहाँ पे जैसा कि आपको दिया हुआ है कंसंट्रेशन टर्म, जैसे यहाँ पे देख लीजिए लिखा है कैलकुलेट मास ऑफ द सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक, आपका देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम यहाँ से नहीं लिखते हम लोग, इधर से लिखते हैं, वॉल्यूम मिटा दीजिए ना, वॉल्यूम दिया हुआ है आपका 500 ml, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, ठीक है। मोलर एक्वस सॉल्यूशन, देखिए मोलर एक्वस सॉल्यूशन मतलब किसकी बात कर रहा है, मोलरिटी की बात कर रहा है। तो मोलरिटी, मोलर, देखिए मोलर एक वर्ड आएगा आपका मोलर, मोलर मतलब क्या हो जाएगा, मोलरिटी टर्म से रिलेटेड रहेगा। अब जब मोलरिटी टर्म है मतलब आपका कैपिटल M दिया हुआ है 0.375, और तब एक टर्म आता है मोलल, क्या आता है, मोलल, मोलल। तो ये मोलालिटी से क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तब है आपका यहाँ पे कि मोलरिटी दे दिया हुआ है, वॉल्यूम दे दिया हुआ है, और मॉलिक्यूलर मास दे दिया है आपका, मॉलिक्यूलर मास दे दिया है, कितना है आपका 82.0245। देखिए अगर मॉलिक्यूलर मास नहीं भी दिया रहता तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो आपका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो 82 ग्राम आएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि गिवन है तो हमको यूज किसको करना है, इसी को हमको यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तब हम लोग चलते हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग को मोलरिटी का फॉर्मूला लिखें, मोलरिटी का, तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब चूंकि वॉल्यूम तो दिया हुआ है लेकिन ml में दिया हुआ है, और यहाँ पे पूछ क्या रहा है आपसे, मास पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मास। तो हम अगर सिंपल फॉर्म में बोले तो वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम ml में है तो ऊपर में 1000 से आपका क्या है, मल्टीप्लाई। ये सिंपल फॉर्म में मोलरिटी का क्वेश्चन मतलब इक्वेशन हम लोग फार्मूला लिख चुके हैं, ठीक है। तब आपका m दिया हुआ है आपका 0.375 इंटू वेट आपको पूछ रहा है इंटू 1000 तो आप कर ही सकते हैं, अपॉन मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, ठीक है, इंटू आपका वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो ये कट गया कितने बार में, 2 बार में कट गया। तो जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा 82.0245 इंटू 0.375 और इंटू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो सॉरी इंटू नहीं, डिवाइडेड बाई 2, क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। यही सब वर्ड में ना गलती होता है, 2 इधर है ना तो इधर आएगा तो क्या होगा, ये जब मल्टीप्लाई में गया तो ये आएगा डिवाइड में होगा, आपका डिवाइड में होगा। तो यहाँ पे अगर आप कट करेंगे तो ये 41.0127 ऐसा
इंटू 0.375। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आ रहा है वही आपका रिक्वायर्ड वेट है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और इस क्वेश्चंस को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? और क्या करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आया है, तो डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, एक में डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और एक डेंसिटी का ही क्वेश्चन 2-3 तरह से बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग है ना 2 क्वेश्चंस और करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसमें, ठीक है, कि डेंसिटी दिया हुआ है तो हमारा मोलैरिटी कैसे निकलेगा। ठीक है, थैंक यू।